2 शॉर्ट्स क्वेश्चन बच गया है लघु उत्तरीय क्वेश्चन का, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। मेंशन द मर्चेंट गाइड ड्यूरिंग द चोला पीरियड, यानी कि जो चोल काल था उसमें व्यापारिक संघ का हम लोग को क्या करना है, उल्लेख करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चोलकालीन आंतरिक एवं बाह्य व्यापार की समृद्धि में विभिन्न व्यापारिक संघों की अहम भूमिका थी। नगरों में व्यापारिकों के नियम होते थे। नगरम स्थानीय व्यापारियों का संगठन होता था। इस प्रकार के संगठन कांची तथा मालपुरम में विद्यमान थे। तंजौर में बढ़इयों, सुनारों, लुहारों, धोबियों आदि के भी व्यावसायिक समुदाय होते थे, जिन्हें कलैन कहा जाता था। नगरों में व्यापारियों के विभिन्न संगठन थे, जैसे मणिग्रामम, बल्लजीयर इत्यादि। अधिकांश चोल अभिलेखों में व्यापारिक क्षेत्रों के लिए नगरम शब्द का ही प्रयोग मिलता है। ये उन्हीं व्यापारी स्थान पर होते थे जहां पर व्यापार दूसरे व्यवसायों पर प्रभावी रहता था। इनका कार्य व्यापार व्यवसायों को बढ़ावा देना था। लेखों में नाना देशिम, वलैंग, इंदगे, तोलिन आदि कुछ अन्य व्यापारी संघों की भी सूचना मिलती है, जिनमें नाना देशिम नामक संगठन सबसे महत्वपूर्ण था। इन संगठन को आयवोलोर एहलोर के 500 स्वामियों के नाम से जाना जाता था। ये अपने उद्यम के लिए विश्वविख्यात थे। स्थल तथा जल यात्राओं द्वारा ये देश विदेश के कोने कोने में यात्रा कर अपना व्यापार करते थे। शिकारपुर तालुक शिमोगा जिला में स्थित व्यापारिक संघ राजनीतिक गतिविधियों के प्रति उदासीन होकर अपना सारा ध्यान व्यापार और वाणिज्य पर ही केंद्रित रखते थे। इन व्यापारियों के पास अपनी सेना होती थी, जिसकी सहायता से वे अपनी रक्षा करने में समर्थ थे। त्रिचनपल्ली से प्राप्त एक लेख के अनुसार व्यापारिक श्रेणी वलैंग तथा इंदगे के 98 वर्गों ने आपस में मिलकर राजकीय अधिकारियों, ब्राह्मणों तथा सामंतों के अत्याचार के विरुद्ध लड़ने हेतु एक समझौता किया था। व्यापारिक श्रेणियां इतनी धनी भी होती थी कि सारा का सारा गांव खरीदकर किसी मंदिर को दान कर दें। नाना देशम श्रेणी काफी समृद्ध श्रेणी थी। आवश्यकता पड़ने पर इन व्यापारियों संघों को राजकीय मदद मिलती थी। जैसा कि चाइना ट्रेंड व्यापार मतभेद में चोल शासकों ने श्री विजय साम्राज्य को परास्त कर व्यापारिक संघों के हितों की रक्षा की। इस प्रकार व्यापारिक संघ चोलकालीन व्यापारिक समृद्धि के प्रमुख आधार थे। अब लास्ट क्वेश्चन बच गया है लघु उत्तरीय का, उसके बाद हिस्ट्री का, एमजेसी हिस्ट्री का सारा लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग दीर्घ उत्तरीय पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लास्ट क्वेश्चन को। भारत रोम व्यापार पर संक्षिप्त टिप्पणी। भारत और रोम के बीच व्यापार तो भारी मात्रा में चला, लेकिन इस व्यापार में साधारण लोगों के रोजमर्रे की काम की चीज़ें शामिल नहीं थी। बाजार में विलास की वस्तुएं खूब चलती थी, तो अभिजात वर्गीय आवश्यकताएं मानी जाती थी। रोम वालों ने सबसे पहले देश के सुदूर दक्षिणी हिस्से से व्यापार आरंभ किया, इसलिए उनके सबसे पहले के सिक्के तमिल राज्यों में मिले हैं, जो कि सातवाहन के क्षेत्र से बाहर हैं। रोम वाले मुख्यतः मसालों का आयात करते थे, जिनके लिए दक्षिण भारत मशहूर था। वे मध्य एवं दक्षिण भारत के मलमल, मोती, रत्न और माणिक्य का आयात करते थे। लोहे की वस्तुएं, खासकर बर्तन, रोमन साम्राज्य में भेजी जाने वाली महत्वपूर्ण वस्तुएं थी। मोती, हाथी दांत, रत्न और पशु की गिनती विलास की वस्तुओं में थी, किंतु पौधे और उसके उत्पाद, धर्म, अंतिम संस्कार, रसोई औषध में काम आते थे। रसोई घर बर्तन भी आयात में शामिल रहे होंगे। छुरी कांटे का प्रयोग उच्चतम वर्ग के लोगों में शायद महत्वपूर्ण स्थान रखता होगा। भारत के सीधे भेजी जाने वाली वस्तुओं के अलावा कुछ वस्तुएं चीन और मध्य एशिया से भारत आती और तब रोमन साम्राज्य के पूर्वी भागों में भेजी जाती थी। रेशम चीन से सीधे रोमन साम्राज्य को अफगानिस्तान और ईरान से गुजरने वाले रेशम मार्ग से भेजा जाता था, लेकिन बाद में जब ईरान और उसके पड़ोस के क्षेत्रों में पार्थियानों का शासन हो गया, तब उसमें कठिनाई पैदा हुई। अतः रेशम के व्यापार का मार्ग कुछ बदल गया। वह इस पर उपमहादेश के पश्चिमी उत्तर भाग से होते हुए पश्चिमी भारत के बंदरगाहों पर आने लगा। कभी कभी चीन से रेशम भारत के पूर्वी समुद्र तट से होते हुए भारत आता था, तब यहाँ से पश्चिमी देशों को जाता था। इस प्रकार भारत और रोमन साम्राज्य के बीच रेशम का पारागमन व्यापार काफी चला। बदले में रोम के लोग भारत को शराब के
दोहते कलश और मिट्टी के अन्य प्रकार के पात्र भेजते थे। ये वस्तुएं पश्चिम बंगाल के तामलुक, पौंडीचेरी के निकट के अरिकमेडु और दक्षिण भारत के कई अन्य स्थानों के खुदाई में मिली है। कभी कभी तो ये वस्तुएं गुवाहाटी तक पहुंच जाती हैं। लगता है सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे वह रोम से लपेटी हुई पट्टियों की शक्ल से मंगाया जाता था। उत्तर भारत में रोम से आई वस्तुएं बहुत कम ही मिली हैं, परंतु इसमें संदेह नहीं है कि कुषाणों के समय में इस उपमहादेश के पश्चिमोत्तर भाग में ईसा की दूसरी सदी में रोमन साम्राज्य के पूर्ण भाग के साथ व्यापार चलता है। जब 115 ईस्वी में मेसोपोटामिया को जीतकर रोम का प्रांत बना लिया गया, तब इस व्यापार की और सहूलियत मिली। रोम के सम्राट ट्रोजन ने न केवल मस्कट पर विजय प्राप्त की, बल्कि फारस की खाड़ी का भी पता लगा। व्यापार और विजय के फलस्वरूप रोमन वस्तुएं अफगानिस्तान और पश्चिमोत्तर भारत में पहुंची। काबुल से 72 किलोमीटर उत्तर बेग्राम में इटली, मिस्र और सीरिया में बने बांट, कांसे और छोटी छोटी यूनानी रोमन मूर्तियां, सुरहियों और सिलखड़ी के अन्य पात्र भी मिले। अगले वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर फॉर MGC एग्जाम। थैंक यू सो मच।